नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कॉमन पेपर है उसमें सबसे अच्छे मार्क्स कैसे ले जाएं। देखो, मैं अपने मार्क्स पहले दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा तो ट्रस्ट करो कि जो वीडियो होने वाला है वो एग्जैक्टली टॉपिक पे ही होने वाला है और मेरे को ठीक ठाक मार्क्स आए हुए हैं, तो मैं आप लोग को गाइड कर सकता हूँ। तो ये मेरा मार्क्स है, TRE 2 का मार्क्स है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और मेरे अचीवमेंट्स भी देख सकते हैं। मैं भी ठीक ठाक है, ये मार्क्स भी मैं क्वालिफाई किया हूँ। और थोड़ा सा अपने ना भावनाओं पे यार कंट्रोल करो, और नेक्स्ट के जो 15-20 मिनट बोल रहा हूँ मैं, 5 मिनट 7 मिनट का जो ये वीडियो होने वाला है, ये 40 मार्क्स में आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलाएगा ये वीडियो। और हाँ, एक बात और, मैं एक फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया हूँ कि चैप्टर वाइज MCQs, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग को कि PYQs कीजिए, चैप्टर वाइज MCQs कीजिए 40 मार्क्स, और अपने पेपर के लिए भी तो वही चैप्टर वाइज MCQs मैं लेकर के आया हूँ फ्री इनिशिएटिव। तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप जो कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक दिया हूँ उसको सब्सक्राइब कर लो, एंड वहाँ से आप लोग कर सकते हो। और देख रहा हूँ मैं आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो या नहीं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार मेरे, बस कर दो सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर दो। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो भाई, सबसे पहले जानना ज़रूरी है ना कि क्या इसका पैटर्न है। तो आप लोगों को पता है कि 40 मार्क्स का ये जनरल साइंस पेपर पूछता है और 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और अगर आप लोग PRT से दे रहे हैं तो पूरा का पूरा 120 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम ही होता है। और जो क्वालिफाइंग है हिंदी इंग्लिश, वो आपका 30 मार्क्स का होता है, ओके। जिसमें 9 क्वेश्चन पूछता है आपका इंग्लिश का और 21 क्वेश्चन हिंदी का। तो ये जो PRT के हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से टोटल सिलेबस आ रहा है। और जो ऐसे 40 मार्क्स के लिए हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जो GS का सिलेबस है, वो 40 मार्क्स जो है ये 5 भाग में बटा हुआ है। 8 मार्क्स के हर एक सेक्शन होते हैं और 5 भाग है। तो देखो, एक तो है करंट अफेयर है, दूसरा आपको मैथ्स है, तीसरा आपका साइंस है, चौथा आपका पॉलिटी ज्योग्राफी और पांचवा हिस्ट्री है। तो ये 5 सेक्शन मिला करके आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि यार देखो, अभी करंट अफेयर को लेकर के बहुत क्रेज है कि आखिर करंट अफेयर का कैसे क्या करना है। तो करंट अफेयर का मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि देखो, करंट अफेयर के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैं जो देख रहा हूँ लास्ट के 6 मंथ के ये लोग करंट अफेयर पूछ रहे हैं, तो पहले तो 6 मंथ का करो, उसके बाद फिर उससे पीछे जाने का ज़रूरी है। तो 6 मंथ का करंट अफेयर आप कहाँ से करोगे। तो देखो, एक तो मैगजीन चल रहा है एजुटेरिया SPD, हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रहा है। तो मैं तो एजुटेरिया से पढ़ा था, मेरे को अच्छा लगा था, बट ये दोनों बेस्ट है, जिसको जो सूट कर रहा है उसे कर सकता है। और यूट्यूब वीडियो आपको यूज़ करना पड़ेगा। अभी यूट्यूब वीडियो को कैसे यूज़ करना है मैं बता रहा हूँ। वो पर डे जो क्विजेज आते हैं वो उन लोगों को करने का उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना आपके लिए, कि 2 चैनल, चलो मैं यही बता ही दे रहा हूँ, कि एक करेंट अफेयर अपडेटेड करके है और दूसरा है एक उत्कर्ष क्लासेस करके है। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि 15 दिन का मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन निकालते हैं, आई थिंक जो 45 मिनट का होता है इन लोग का, या फिर 1 महीना का निकालते हैं। तो ये दोनों आप इन लोग का लास्ट के 6 मंथ का करके चले जाओ। जैसे एग्ज़ाम मान के चलो अभी आपका जून में होने वाला है, तो ये आप दिसंबर तक का करके चले जाओ एकदम अच्छे से। 2 बार 4 बार ये वीडियोस देख लो, नोट्स बनाना है नोट्स बना लो, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बट इसको 2 4 बार वीडियोस को देख लो, कहीं भी आप चलते फिरते देख सकते हो, और इससे बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। मेरा तो आया, मेरा तो मार्क्स भी मैं आप लोग को दिखा दी हूँ। बाकी कोई दूसरा भी आपको लगता है स्ट्रैटेजी तो आप लोग कर सकते हो। मैथ्स के लिए देखो क्या है ना कि मैथ्स का मैं एक वीडियो यहाँ पे लिंक में डाल दिया हूँ कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, उसको आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। उसी से बस ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ से आप लोग को मैथ्स कर लेना है TR, और देखिए सिंपल सा क्या है ना कि TRE 1 और TRE 2 के आप पेपर्स पे जाइए, एंड देन वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा कि जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं बस उसी टॉपिक से पूछ रहा है। जैसे एज एंड सेक्स रेशियो हो गया, फिर आपको SI हो गया, इसी 4 5 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो आप लोग बस कर जाइए। जिनका मैथ्स वीक है थोड़ा सा उन लोग को मेहनत करने का ज़रूरी है। बाकी देखिए, साइंस के लिए तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग को NCERT से ही क्वेश्चंस थे पिछले बार वाले में, बट हाँ क्वेश्चंस थोड़े टफ रहते हैं, कभी मैथ्स टफ तो कभी ये साइंस टफ रहता है, तो उसको आपको बैलेंस करना है। तो या तो आप NCERT पढ़ जाइए, और NCERT अगर बल्कि लगता है तो आप लूसेंट पढ़ जाइए। और देखिए, अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो, लेकिन बल्कि हो जाएगा, मैं 8 नंबर के लिए वो सजेस्ट नहीं करूँगा, बट जिनको करना है तो वो घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक आता है साइंस का, उसको कर जाइए। बट अगर नहीं करना चाहते क्योंकि वो 8 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा बल्कि हो जा रहा है, तो आप लूसेंट बस निकालिए, और लूसेंट का जो आता है जनरल साइंस का करंट जनरल जनरल नॉलेज का जो आता है साइंस सेक्शन, उसको पढ़ जाना है।
और अभी देखिए, अभी चूँकि एग्ज़ामिनेशन टाइम है और एग्ज़ामिनेशन में बस आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चंस आप उठा लो कहीं से भी, लूसेंट के क्वेश्चंस बैंक उठा लो, वो आप लोग कर जाओ जितना कर सकते हो। फिर आपको आता है नेक्स्ट ये पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए, तो इस सेक्शंस के लिए तो मैं खुद से आप लोग के लिए क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से जा कर के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज मैं लेकर के आया हूँ इनिशिएटिव। और बाकी आप लोग को देखिए पढ़ाई कैसे करना है, तो एनसीईआरटी 6 to 10 आप लोग पढ़ लीजिए, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो एससीईआरटी पढ़िए। बट एससीईआरटी मैं कहूँगा कि नहीं नेगलेक्ट करके चलना है, बिकॉज एक दो क्वेश्चन उससे रहते हैं, तो उतना कुछ फ़र्क उस पर पड़ता नहीं है। अभी देखिए इसमें क्या है ना कि हिस्ट्री का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो हिस्ट्री का कहा गया है कि मॉडर्न इंडिया से बस क्वेश्चन पूछना है। तो 1885 के बाद से इंडियन नेशनल मूवमेंट में जितने भी स्ट्रगल हुए हैं उसके बाद से पूछा जा रहा है। तो देखो दो तीन सोर्सेज है इसका, या तो आप बीपीएससी का पीवाईक्यूज कर जाओ, केबीसी या फिर किसी अदर पब्लिकेशन का आ रहा है, पीवाईक्यूज करना है आपको, उससे भी पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आते हैं। नहीं तो अगर आप एनसीईआरटी कर सकते हो, तो एनसीईआरटी 6 to 8 थोड़ा बल्कि हो जाता है हिस्ट्री का। तो अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 6 to 10 एनसीईआरटी, मैं बार बार कह रहा हूँ एनसीईआरटी करना है। उससे भी अगर आपको थोड़ा बहुत आप लूसेंट से हेल्प ले सकते हो। स्पेक्ट्रम बहुत बल्कि हो जाएगा, उसको नहीं पढ़ना है, बट अगर कोई ज़्यादा डीप में जाना चाहता है तो स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकता है। मेन फोकस रखना है हम लोग को मॉडर्न इंडिया पे। मॉडर्न इंडिया आपका 1885 से स्टार्ट होता है, जब फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, तो उस चीज़ पे ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आप लाइक होता है कभी कभी एक दो क्वेश्चन इधर उधर से पूछ देता है, तो उसके लिए आप जो एंशियंट बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है उस पर उसको भी आप थोड़ा बहुत करके रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ जो बेटर मतलब तैयारी करना है, तो बीपीएससी का पीवाईक्यू आता है, उसको आप लोग हिस्ट्री सेक्शन का कर लें तो आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब बाकी मैं बात करता हूँ, देखो एवरेज स्कोर क्या है, तो सब सब्जेक्ट के लिए ये एवरेज स्कोर नहीं वैरी कर रहा है रिजल्ट के अनुसार, बट एक कॉमन मार्क्स है जो सभी कोई को आ रहा है इसमें, मतलब क्वालिफाइंग कैंडिडेट को भी टॉपर को भी, तो वो 22 नंबर आपको लाना पड़ेगा। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको मैथ का, जिसका कट ऑफ जनरल में बात करूँ 92 चला गया है, तो 80 मार्क्स में मैथ में उस बच्चे को लाना पड़ा 70, और फिर इसमें 22 मार्क्स ला करके आप 22-23 मार्क्स ला करके आप क्वालिफाई कर सकते हो। और मान लो सोशल साइंस का है, तो सोशल साइंस का 83-84 कट ऑफ जा रहा है, तो अगर आप 22 मार्क्स ले आ रहे हो, 20-22 मार्क्स, तो वहाँ पे आपको 60 नंबर ले आओगे 80 में, तो आपका सिलेक्शन है। तो आपको मेन पेपर पे ज़्यादा फोकस करना है, और जो जीएस पेपर है उसमें आपको 20-22 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। 20-22 मार्क्स का मतलब हो गया हर एक जो आपका है, जैसे 8 सेक्शन है, तो उस 8 सेक्शन में आपको 4 मार्क्स सही करने हैं, तो ये तो 50-50 प्रोबेबिलिटी भी होता है। 2-4 नंबर आपको एक्स्ट्रा बस लाना है। 22 से 25 मार्क्स आपका एक अच्छा स्कोर है। मेरा स्कोर मैंने आप लोगों को दिखाया है 27-29 है, जो कि मतलब थोड़ा अच्छा, बहुत ज़्यादा ही स्कोर है, तो आप लोग भी स्कोर कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जो मैं एमसीक्यूज़ दे रहा हूँ उस चैप्टर को अगर सॉल्व करोगे तो ये 16 मार्क्स का आपका प्रॉब्लम ख़त्म है, ये 16 मार्क्स ईजिली आप लोग का कवर हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर का भी मैं बता दिया हूँ, और ख़ुद पे भरोसा रखना है यार। आई नो थोड़ा टफ है अभी का सिचुएशन, बट आप लोग कर लोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दो यार। थैंक यू।